गुड मॉर्निंग। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बहुत बार लोगों का एक कहना रहता है कि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर में पब्लिश भी किया है। तो अगर आप देखोगे कि हमने ऑलमोस्ट 109 पेशेंट को स्टडी किया जिनको डायबिटीज़ था, और अ, कई साल से डायबिटीज़ था। मतलब कुछ लोग मेडिसिन ले रहे थे, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे थे, बहुत सारे ओएचए इन पेशेंट को चालू थे। तो इन पेशेंट को एक आयुर्वेद इंटरवेंशन किया गया जिसमें हम लोग डाइट पेशेंट का मॉडिफाई करते हैं, या फिर उनको पंचकर्म ट्रीटमेंट रहती है, या एक्सरसाइज रहता है। ये सब देखिए, इन पेशेंट का 90 दिन का स्टडी हुआ, मतलब 90 डेज में। तो अगर डायबिटीज पेशेंट में अगर हम लोग अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, उनका डाइट कॉम्प्लायंस अच्छा रहता है, उनको पंचकर्म अच्छी तरह से पेशेंट फॉलो करते हैं, या फिर मेडिसिन जो दिए हैं वो ठीक से लेते हैं, तो आप यहाँ पे सरप्राइजिंग कुछ चेंजेस देखोगे इन पेशेंट में। मैंने पेशेंट के नेम प्राइवेसी की वजह से हाइड की है। तो आप देखोगे इन पेशेंट के जो HbA1c है, जो डायबिटीज में ज़्यादातर हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो इन पेशेंट का HbA1c अगर आप देखोगे तो डे 1 का और आफ्टर 90 दिन, आफ्टर 90 डेज अगर आपने देखा तो मैक्सिमम पेशेंट का HbA1c है जो ऑलमोस्ट 6 के नीचे है। मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने 5.2 5.9, मतलब मैक्सिमम पेशेंट का HbA1c में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। और इसके साथ ये ऑलमोस्ट 109 पेशेंट है, उसमें से मेरे हिसाब से 75 पेशेंट का HbA1c सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। उसमें से 16 पेशेंट ऐसे भी है जो अभी ट्रीटमेंट चालू है और उनका HbA1c में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्टेड किया उतना नहीं हुआ है। और कुछ पेशेंट में अभी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि वो पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस रहता है, पेशेंट फॉलो ठीक से नहीं करते हैं, या फिर ट्रीटमेंट ठीक से बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम लोग काउंट करें तो 109 में से 75 पेशेंट में ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन HbA1c में हुआ है। बस इतना ही नहीं, इसके साथ में अगर हम लोग और कुछ पैरामीटर देखें तो इन पेशेंट के जो मेडिसिन थे, अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, एलोपैथी के मेडिसिन ले रहा है, OHA ले रहा है, या फिर इंसुलिन ले रहा है, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। मतलब उन पेशेंट का वो डिपेंडेंसी है वो कम हुआ है। और वो डिपेंडेंसी कम होने के बाद भी इनका HbA1c अच्छी तरह से नॉर्मल है। इन पेशेंट के मेडिसिन अभी धीरे धीरे डिपेंडेंसी उनका कम हुआ है। और उसके साथ में और एक चीज हमने नोटिस की, इनमें से बहुत सारे पेशेंट का हमने GTT भी किया। GTT मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट रहता है, अगर उसका अभी HbA1c नॉर्मल हुआ है तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, और उसके साथ में उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। तो अगर आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट का जो GTT किया है वो निगेटिव आया है, कुछ पेशेंट का इम्पेयर्ड आया है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट में दिखता है कि उनका GTT निगेटिव है। इसका मतलब अगर हम लोग अच्छी तरह से डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म, मेडिसिन अगर ये फॉलो करते हैं, तो जो एक मिथ बना हुआ है कि आयुर्वेद में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, वो मिथ ही है। तो उसको हम लोग मिथ ही रखने दे। लेकिन अगर रिजल्ट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो ये आपके दिमाग से निकालिए कि आयुर्वेदा में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। आयुर्वेदा इज मेड फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। सो आपके सामने आप देख सकते हो कितने बढ़िया रिजल्ट्स डायबिटीज के पेशेंट में आ सकते हैं। थैंक यू।